एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेक फ्यूचर विद साइंस में। आज मैं सुशील कुमार शर्मा फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ गणित विषय के अंदर जो कक्षा 10 के प्रश्नमाला 8.1। आज अपन इसके कुछ क्वेश्चन आंसर है वो हल करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को कि जो इस एक्सरसाइज के अंदर कौन कौन सी सर्व समीकरणाएं काम आती है, उनको हम कैसे याद रख सकते हैं, उनके बनाने का एक तरीका है वो मैंने आप लोगों को बताया था। आज उन्हीं सर्व समीकरणों का उपयोग करके अपन इस एक्सरसाइज की कुछ क्वेश्चन आंसर है वो हल करने वाले हैं। तो चलो अपन इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन इसके अंदर दे रखा है कि एक त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है। तो सबसे पहले अपन इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो इसमें जो चीज़ अपन को दे रखी है उसके अनुसार जो क्वेश्चन नंबर 1 है जिसका हल क्या है कि एक त्रिभुज ABC ABC है A, B और C, जिसमें कोण B है वो आप लोगों को 90 डिग्री दे रखा है और इसके अंदर जो AB भुजा है वो AB भुजा 24 सेंटीमीटर की है और जो BC भुजा है वो आप लोगों को दे रखी है 7 सेंटीमीटर की है। आपको इसके अंदर क्या पूछा गया है कि इसके अंदर निम्नलिखित त्रिकोणमितीय जो अनुपात है साइन A, कोस A, साइन C और कोस C, इनकी वैल्यू अपन को, इनके मान अपन को ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले कोई भी अगर आपको समकोण त्रिभुज दे रखा है तो समकोण त्रिभुज के अंदर अगर आपको दो भुजाएं दे रखी है तो आपको सबसे पहले उसकी तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। तो इसके अंदर आपको दे रखा है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ये 90 डिग्री है तो इसके सम्मुख भुजा हमारे पास हमेशा कर्ण होती है। तो कर्ण कौन सी भुजा है? इसके अंदर AC है। तो AC का स्क्वायर, आधार और लंब कोई भी हो सकती है, उनका पता अपन को जो कोण न्यून कोण दे रखा है, जो थीटा कोण दे रखा है, उसकी सम्मुख भुजा हमेशा लंब होती है और जो तीसरी भुजा बचती है वो हमेशा आधार भुजा होती है। इसके बारे में मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया है, आप वहाँ पर जाकर के इसको देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर जो 90 डिग्री का कोण है B है तो उसकी सम्मुख भुजा AC है, वो कर्ण होगी और अन्य भुजा AB है वो लंब भी हो सकती है, आधार भी हो सकती है। इसी प्रकार से BC है वो भी लंब या आधार कोई भी हो सकती है, जिसका मान अपन को थीटा की वैल्यू के अनुसार अपन ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सी भुजा लंब होगी, कौन सी आधार होगी। अब आपको AC की वैल्यू है, AC का मान है वो निकालना है। AB जिसकी वैल्यू है या उसका मान है आपको 24 दे रखा है और BC है जिसका मान आपको 7 दे रखा है। तो 24 का स्क्वायर वो होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है वो होता है 49। इन दोनों का आपस में जोड़ते हैं 9 और 6 15, 7 और 4 11 और एक हासिल के 12, 5 और 1 6। AC जो है उसका मान आपको 625 आ रहा है। आपको केवल AC का मान निकालना है। AC स्क्वायर का मान 625 है तो AC की जो वैल्यू आएगी वो √625 है और 625 है वो किसका मान होता है? 625 है वो 25 का वर्गमूल होता है। अगर मैं इस रूट को हटाता हूँ तो यहाँ पर प्लस या माइनस लगा करके लिख सकता हूँ। अब हम जानते हैं कि जो भुजा है उसकी वैल्यू हमेशा धनात्मक होती है, कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। इसलिए जो AC है वो कितना होगा? 25 सेंटीमीटर होगा। अब अपन इसके अंदर अपन को जिनके मान ज्ञात करने के लिए पूछा है, इसका पहला क्वेश्चन अपन को पूछा गया है
कि साइन ए और कोस ए की वैल्यू अपन को ज्ञात करनी है। मैंने पीछे वाले वीडियो में आप लोगों को जो साइन थीटा है उसके लिए एक फॉर्मूला बताया था कि साइन की वैल्यू अपन कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो साइन की लंब बटा कर्ण। अब यहाँ पर थीटा का मान ए है, ये ए है तो इसकी सम्मुख भुजा BC क्या होगी, लंब होगी, AB भुजा आधार होगी और AC भुजा कर्ण होगी। तो इसके लिए लंब कौन सी भुजा है, लंब भुजा है BC और कर्ण कौन सी भुजा है, AC। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 7/25 आ जाएगी। इसी प्रकार से कोस ए है, कोस थीटा है, उसके लिए फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर आधार बटे कर्ण, इस ए के लिए AB भुजा आधार है, BC लंब है और AC कर्ण है। तो आधार कौन सी भुजा है, इसके लिए आधार भुजा है AB, कर्ण भुजा है AC। तो इसका जो मान आएगा, AB का मान है 24, AC का मान है 25। तो कोस ए का मान 24/25, ये इनके क्या आ जाएंगे, साइन ए का जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास में 7/25 और कोस ए का आंसर है वो हमारे पास में क्या आ जाएगा 24/25। तो आप इस क्वेश्चन का एक स्क्रीनशॉट लेकर के और अपनी नोटबुक के अंदर है वो इसको हल कर सकते हो। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे अपन इसको देखते हैं। इसका जो दूसरा है क्वेश्चन पहले का, जो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है अपन को, इसके अंदर मान निकालना है साइन सी और कोस सी का मान। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण है, तो यहाँ पर भी लंब बटा कर्ण ही होगा। अब ये सी है, अपन न्यून कोण किसको मान रहे हैं, कोण सी को मान रहे हैं। तो इसके लिए लंब कौन सी भुजा होगी, AB होगी, आधार कौन सी भुजा होगी, BC होगी और कर्ण हमेशा AC रहना है। तो साइन सी के लिए लंब क्या है, AB है और कर्ण क्या है, AC है। तो AB की वैल्यू कितनी है 24, AC की वैल्यू है 25। तो जो साइन सी की जो मान है वो हमारे पास 24/25, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो कोस सी का मान क्या है, आधार बटे कर्ण। सी के लिए AB भुजा कर्ण लंब है, AC भुजा है वो कर्ण है और BC भुजा इसके लिए आधार होगी। तो आधार कौन सी भुजा है, BC, कर्ण कौन सी भुजा है, AC। तो BC की वैल्यू कितनी है 7, AC की वैल्यू कितनी है 25। तो कोस सी का मान जो हमारे पास आएगा वो 7/25 इसका आंसर हो जाएगा। तो आप इसके आगे का पुनः वो जो ये दूसरा क्वेश्चन मैंने कर रखा है इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिए। आप वीडियो पॉज करके भी और इन क्वेश्चन को हल कर सकते हो। अब अपन आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमें दे रखा है, इसके अंदर एक आकृति दे रखी है आप लोगों को। क्वेश्चन 2 है जिसका हल, इसमें आपको एक आकृति दे रखी है, एक समकोण त्रिभुज बना रखा है। PQR जिसमें कोण Q है वो 90 डिग्री का है और PQ की वैल्यू अपन को दे रखी है 12 सेमी और PR है जिसकी वैल्यू अपन को दे रखी है 13 सेमी।
तो सबसे पहले ये एक समकोण त्रिभुज है, तो पुनः हमने पीछे वाला क्वेश्चन हल किया था ठीक उसी प्रकार से कि त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। तो क्यू कोण 90 डिग्री का है, तो इसकी सम्मुख भुजा PR है वो कर्ण होगी, और अन्य दोनों भुजाएं हैं PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। ये भुजाएं आधार और लंब कोई भी हो सकती है। अब PR की जो मान है, PR का मान है वो हमें क्या दे रखा है, 13 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 13 का स्क्वायर। PQ का मान है वो 12 दे रखा है, तो 12 सेमी का स्क्वायर है, और QR की वैल्यू अपन को देनी दे रखी है, तो इसको मैंने QR का QR स्क्वायर लिख दिया, या मैं इसके जगह कुछ भी मान सकता हूँ, अक्स मान करके भी इसको हल कर सकता हूँ। 13 का स्क्वायर होता है 169, और 12 का स्क्वायर होता है 144, और QR की वैल्यू अपन को दी हुई नहीं है, तो QR का QR स्क्वायर हो जाएगा। अब अपन को QR स्क्वायर का मान निकालना है, तो जो 144 है इसको मैं पक्षांतरण कर देता हूँ सबसे पहले, तो QR का जो स्क्वायर हो जाएगा वो 169 में से 144 को मैं माइनस कर देता हूँ, तो QR स्क्वायर बराबर क्या जाएगा, 9 में से 4 गए 5, 6 में से 4 गए 2, 1 में से 1 गया 0, तो हमारे पास में क्या आंसर आ गया, 25 आ गया। ये किसकी वैल्यू आई है, QR स्क्वायर की वैल्यू आई है। अपन को QR का मान निकालना है, तो इसका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, और 25 किसका रूट होता है, प्लस माइनस 5 का रूट होता है, तो इसका मान क्या जाएगा, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। किसकी वैल्यू आ गई, QR की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब जो भुजा है वो हमेशा धनात्मक होती है, माइनस नहीं हो सकती, इसलिए इसका मान क्या होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। अब अपन को इसके अंदर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि आकृति में tan P माइनस कोट R का मान ज्ञात कीजिए। तो tan P और कोट R का मान ज्ञात करना है अपन को, तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का इतनी दूर तक का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप, अब इस क्वेश्चन को मैं आगे हल करता हूं। इस क्वेश्चन में आप लोगों को पूछा है आगे कि tan P माइनस कोट R का मान अपन को निकालना है। तो सबसे पहले हमारे पास में tan P की वैल्यू कितनी है और कोट R की वैल्यू कितनी है वो अपन को ज्ञात करनी पड़ेगी। तो tan थीटा होता है, इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है लंब बटे आधार, और जो कोट थीटा होता है उसका फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब। इन फॉर्मूलों का अपन प्रयोग यहाँ पर करते हैं। तो tan P, थीटा का मान P है, तो tan P है, तो इसके लिए लंब भुजा कौन सी होगी, QR लंब भुजा हो जाएगी, PQ आधार भुजा हो जाएगी, और 90 डिग्री ठीक सामने कौन सी है, PR है, तो वो कर्ण भुजा हो जाएगी। तो tan P के लिए लंब कौन सी है, लंब बटे आधार, तो लंब भुजा इसके लिए है QR और आधार इसके लिए है PQ। तो QR की वैल्यू हमारे पास में 5 है, PQ की वैल्यू 12 है, तो tan P का मान हमारे पास में 5 बटे 12। इसी प्रकार से कोट थीटा है, उसके लिए फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब होता है। तो R है, इसके लिए लंब कौन सी भुजा होगी, PQ होगी, आधार भुजा कौन सी होगी, QR होगी, और कर्ण भुजा होगी वो PR होगी। तो इसके लिए आधार भुजा कौन सी है, QR है, लंब भुजा है वो PQ है, तो इसका मान QR का मान 5 है और PQ का मान 12 है। इन दोनों के मान को tan P और कोट R के मान हमने निकाल लिए है। अब हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है tan P माइनस
कोट आर का मान ज्ञात कीजिए। तो टेन पी है उसकी वैल्यू हमारे पास में क्या है 5/12 है, माइनस कोट आर है उसकी वैल्यू हमारे पास में 5/12 है। इन दोनों को अगर बट्टे में लिखा हुआ है तो अपन इनका एलसीएम ले सकते हैं। 12 और 12 का एलसीएम 12 आता है। 12 से 12 को डिवाइड किया 1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5, यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। 12 को 12 से डिवाइड किया तो 1 आ रहा है, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5। अब इसमें देखते हैं 5 में से 5 को घटाते हैं 0/12। 0 में किसी का भी अपन डिवाइड करते हैं, भाग लगाते हैं तो हमारे पास में उसका आंसर 0 ही आता है। तो 10p माइनस कोट आर की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी 0। अपन यहाँ पर इसको सीधा भी हल कर सकते हैं कि 10p का मान प्लस के 5/12 है और कोट आर का मान माइनस के 5/12 है। एक जैसी संख्या है, एक प्लस की है एक माइनस की है, तो वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी और उसकी जो वैल्यू है उसका जो मान है वो हमारे पास में 0 आ जाएगा। तो आप इसका जो आगे का जो ये पार्ट है इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट लेकर के इसको देख सकते हैं। इसके पीछे के भाग को आपको देखने के लिए आप वीडियो को पॉज करके भी आप इसके पीछे के भाग को भी देख सकते हो। अब आगे है इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 अपन करते हैं। इसके आगे क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें आपको दे रखा है कि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कोस ए और टेन ए के मान का परिकलन अपन को करना है। तो इसको अपन कैसे हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जिसका हल कि अपन को साइन ए बराबर 3/4 दे रखा है। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। ये एक समकोण त्रिभुज है। अब यहां पर साइन ए दे रखा है तो ए क्या है कि न्यून कोण है, तो ये कभी भी 90 डिग्री पे नहीं आएगा। इस ए की वैल्यू को अपन यहां भी रख सकते हैं, ए को यहां पर भी रख सकते हैं। तो ए, ये बी और सी, तो अपन को एक समकोण त्रिभुज दिया है कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। अब इस समकोण त्रिभुज में साइन ए, अगर ये साइन ये है तो थीटा का मान ए है, तो 90 डिग्री ठीक सम्मुख भुजा वो तो हमेशा कर्ण होती है, और इस थीटा कोण के सम्मुख भुजा बीसी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और ए बी भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। हमारे पास में वैल्यू दे रखी है साइन ए बराबर 3/4, यानी लंब बटा कर्ण का मान अपन को दे रखा है। अब यहाँ पर 3/4 है। अब ये 3 क्या है 4 क्या है इसका अपन को मात्रक पता नहीं है, इसलिए ये क्या है इनके अनुपातिक मान होते हैं, और अनुपातिक मान कभी भी पूर्ण मान नहीं होते हैं। इसलिए इसके लिए लंब भुजा कौन सी है, इसके लिए लंब भुजा है BC और कर्ण भुजा है वो है AC। इसकी वैल्यू अपन को दे रखी है 3/4। तो यहाँ पर केवल BC का मान क्या होगा, 3 नहीं हो सकता। इसको अपन किसी अचर पद के द्वारा, इसको मैंने मान लिया जैसे BC का मान 3 के है और AC है जिसका मान 4 के है, ये माना गया क्योंकि 3 और 4 क्या है, अनुपात है, कभी भी पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए BC का मान 3 के है और AC का मान 4 के है। तो BC की जगह मैं 3 के लिख देता हूँ और AC की जगह 4 के लिख देता हूँ। तो मेरे को AB की वैल्यू निकालनी है। तो त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण कौन सी है इसमें, AC है तो AC का स्क्वायर, बाकी अन्य दो भुजाओं का योग हो जाएगा BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। AC की वैल्यू अपन को क्या दे रखी है 4K का स्क्वायर, BC की वैल्यू 3K है तो 3K का स्क्वायर, और AB की वैल्यू आपको दी भी नहीं है तो AB का AB स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके आगे 4 है, 4 का स्क्वायर 16 और K का K स्क्वायर, ऐसे 3 का स्क्वायर 9 और K का K स्क्वायर, और जिसकी वैल्यू अपन को नहीं दे रखी है वो AB का AB स्क्वायर हो जाएगा। अपन को AB का मान निकालना है तो इस 9K को मैं पक्षानंदन करता हूँ, तो AB स्क्वायर बराबर क्या जाएगा 16K का स्क्वायर
माइनस 9k स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 16 में से 9 गए 7k स्क्वायर। अपन को ए बी का मान निकालना है तो 7k स्क्वायर का क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो 7 तो किसी का भी वर्गमूल नहीं होता है, तो ये तो रूट का रूट रहेगा। के स्क्वायर किसका वर्गमूल होता है, के का होता है, इसलिए इसका मान जो आ जाएगा वो √7k हो जाएगा। ए बी का मान हमारे पास में क्या आ गया, √7k। अब अपन को इसके अंदर आगे किसका मान पूछा है, कोस ए और टेन ए का मान पूछा है। तो इसके अंदर जो कोस ए और टेन ए का जो मान है कि कोस थीटा जो है, कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, आधार बटे कर्ण होगा। अब ए ये है तो इसके ठीक सम्मुख भुजा बी सी है वो लंब है, ए बी भुजा वो आधार है, ए सी भुजा कर्ण है। तो इसके लिए आधार भुजा कौन सी होगी, ए बी, कर्ण कौन सी होगी, ए सी। तो ए बी का मान हमारे पास में क्या है, √7k है। ए सी का मान 4k है। k से k कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास में क्या माना जाएगा, 7/4। तो कोस ए का जो मान है वो हमारे पास में क्या आ गया, 7/4 आ गया। इसी प्रकार से दूसरा मान अपन को किसका निकालना है, टेन ए का मान निकालना है, टेन ए। अब टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है। तो ये लंब बटे आधार। अब इस ए के लिए कौन सी भुजा लंब है, बी सी भुजा लंब है। तो बी सी, आधार कौन सी भुजा है, ए बी। तो बी सी का मान हमारे पास में क्या है, 3k, और आधार भुजा है वो ए बी है, और आधार भुजा ए बी का मान क्या है, √7k। k से कैंसिल हो जाएगा तो 3/√7, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन तीनों प्रश्नों को अपनी नोटबुक में हल करने का प्रयास कीजिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद।